पंडित जी एक मिनट, ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं चाहूंगा इसकी पूजा आभा के हाथों हो। आपका करण सही कर रहा है, आभा को गेस्ट कीजिए। ठीक है, जैसा आप ठीक से। आइए उस तरह आइए। अपनी खुशियाँ आभा के साथ बांटना चाहते हो ना? बस कुछ समय और, ये सारी खुशियाँ और सपने आभा के देखने से पहले ही राख में मिल जाएंगे। अब क्या बताएं वकील साहब, हमने तो अपनी नातिन को ठीक से देखा भी नहीं है। सच कहें आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। बिल्कुल सच कहा आपने ठाकुर साहब। बस आभा माता रानी के दर्शन करके लौटा है, फिर अपनी गुड़िया को आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। कितना खास मौका है, उसकी कमी बहुत खल रही है। वो तो है, लेकिन हम सोच रहे थे वकील साहब जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलाम साहब, हम लोग जा रहे हैं। नमस्ते करण भाई, नमस्ते। थैंक यू। जा रहे हैं हम लोग। क्या बात है सर, क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हो? हमारा सपना था ये भैया, आपका विजन, और आज पूरा हो गया। यकीन नहीं हो रहा। बस यही सोच रहा हूं कि जिस तरह अब तक सब कुछ ठीक हुआ है, अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चलता रहा ना, कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे। I mean, पापा को वर्ल्ड टूर पे भेज दे और अस्मी और गुड़िया के लिए तो एक छोटा सा डिज्नीलैंड ही बना देंगे। और मेरा बच्चा? ऑफ कोर्स आपके बच्चे के लिए भी भैया। ऑफ कोर्स आपका बच्चा MD साहब। और आप सोचिए, आप प्रियंका भाभी को जितनी शॉपिंग करवाना चाहें करवा सकते हैं। और फॉरेन ट्रिप्स। फॉरेन ट्रिप्स करवाइए, जो चाहे करवाइए। लो, बीवी की बात की और बीवी का फोन। 100 साल जियोगी तुम। अभी बस तुम्हारी बात कर रहा था विमल भैया और वीर भैया से। उद्घाटन बहुत अच्छी तरह हो गया और एक सेक्शन पूरा अलग रखा हुआ है जिसकी पूजा तुम अपने हाथों से करोगी। और हाँ, वैसे तुमने मुझे अभी तक गुड़िया की फोटोग्राफ्स MMS नहीं की है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सब ठीक है। हाय कह रहे हैं तुम्हें। आई लव यू टू। फोटोग्राफ्स भेजो जल्दी। हाँ बाय। आज आभा होती तो और मजा आता ना। खैर जल्दी आ जाएगी, खुश हो जाएगी देख के। करण, मैं निकलता हूँ। वो प्रियंका के लिए चाइनीज खाना ले जाना। ओके, चाइनीज चाइनीज। तो चलना, हम लोग भी चलते हैं। हाँ रुकते ना थोड़ा टाइम, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं चलता हूँ क्योंकि अस्मी की तबीयत थोड़ी खराब है। ओके। अच्छा करण, सारे वर्कर्स तो निकल चुके हैं। एक मशीन मैंने उस तरफ ऑन रखी है टेस्टिंग के लिए, वो जरा बंद कर देना याद से। डोंट वरी। और एक और जरूरी काम तुझे बताना था। तेरे कैबिन में मैंने इंश्योरेंस के पेपर्स रखे हैं। इन सब तैयारियों में ना मैं क्लॉजेस नहीं पढ़ पाया। एक बार अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लेना, स्पेशली वो फायर और एक्सीडेंट क्लॉज। तेरी जिम्मेदारी है। देख लूंगा, डोंट वरी। इंश्योरेंस। थैंक यू। आपने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हेलो सर, क्या आप हमारा नया प्लान लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं चाहिए, थैंक यू। स्कीम दे रहे हैं मुझे? मैं अपनी गुड़िया की फोटो देख रहा हूँ, वो लोग मुझे स्कीम बता रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इनका फोन ना मैं साइलेंट पे डाल देता हूँ ताकि मेरे, तुम्हारे और गुड़िया के बीच कोई ना आए, बस यहाँ पे। तुम देखना आबा, जिस तरह ये फैक्ट्री का सपना पूरा हुआ है, आगे आगे हमारे सारे सपने पूरे होंगे और मैं तुम्हारी और गुड़िया की जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। फाइल पढ़ लेता हूं, इसके पहले विमल भैया डांटे।
क्या है? अरे उसे दो पल आराम भी करने दोगी या बैठे बैठे हुक्म चलाती रहोगी? कुत्तों के काम करती नहीं हो। तो और क्या किया है मैंने सारी जिंदगी? पिछले 20 सालों से और कौन करता आ रहा है इस घर के सारे काम? आज मैंने किसी की थोड़ी सी मदद क्या मांग ली, आपने तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर कौन सा लता कनिका की तरह बाहर जाती है कमाने, दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती है। मामी जी पानी नहीं चाहिए मुझे, रख दे। पिताजी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं करण की फैक्ट्री में नौकरी कर लूं। इससे घर में मदद भी हो जाएगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा लता। वो क्या है ना, अपनों के साथ काम करोगे ना तो काम भी कम करना पड़ेगा, निकाले जाने का डर भी नहीं रहेगा, है ना? हाँ? देखो लता, तुम क्या कहना चाह रही हो वो हम अच्छी तरह समझते हैं। फोन ही नहीं उठा रहे। आप उसी वक्त फोन उठा लेते तो शायद हम आप पर काबू पा लेते। सब मेरी गलती है, मैंने जला दिया फैक्ट्री। सब मेरी गलती, किसी की गलती नहीं है ये मेरी किस्मत की गलती है। भगवान नहीं चाहता था कि मेरा सपना पूरा हो। नहीं। कर क्या क्या कर दिया तूने? ये सब तेरी गलती है। ये सब तेरी गलती है। मेरी गलती। तेरे वजह से हुआ ये सब। भैया आपके शब्दों को करण ने जला के राख कर दिया। सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह। अपनी काबिलियत पर हद से ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं होता। देख लिया नतीजा। इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना तो दूर, एक दिन संभाल भी नहीं पाए तुम। इतनी बड़ी लापरवाही,
एक्सीडेंट के वक्त तुम कर क्या रहे थे वहां करण? हेलो करण, करण आग कैसे लगी और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कैसे पता आग लगी? प्रियंका भाभी का मैसेज आया था, पर ये सब कितने पैसे कमाएंगे, कितने पैसे, I mean, पापा को वर्ल्ड टूर पे भेज दे। और अस्मी और गुड़िया के लिए तो एक छोटा सा डिज्नीलैंड ही बना देंगे। अबा, सब कुछ चल गया मेरी वजह से। पूरी फैक्ट्री जल गई, सबका सपना तोड़ दिया मैंने। अब बस वापस आ जाओ, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वापस आ जाओ, सब कुछ जला दिया मैंने, सब मेरी गलती है। ये क्या अनाप शनाप लिख देते हैं? किसने कहा एक भाई ने दूसरे भाई पर उंगली उठाई? ये बात तो सिर्फ घर वालों को पता थी, मीडिया तक कैसी पहुंची ये बात? वो मैं बताती हूँ ससुर जी। आग लगवाने से लेकर मीडिया वालों को खबर देने तक सब मैंने किया है। पापा प्लीज, आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप रिलैक्स करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है पापा। अगर हमें इस वक्त किसी चीज के बारे में सोचना है तो ये सोचना है कि हम कर्जदारों का क्या करेंगे। मैंने बैठकर हम सबकी सेविंग्स की कैलकुलेशन की है, पर वो अमाउंट, लोन अमाउंट जितना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही होप है हमारे पास, इंश्योरेंस वाले जल्दी हमारा इंश्योरेंस का क्लेम दे दे और उसी पैसे से हम कर्जदारों को उनका पैसा लौटा दें बस। विमल, मेरे पास कुछ गहने हैं, शायद उनसे थोड़ी बहुत मदद हो जाए। हाँ बेटा, मेरे पास भी कुछ जेवर पड़े हैं, उन्हें भी भेज दो। नहीं प्रतिभा, माँ के गहने मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से। इसकी नौबत नहीं आएगी। मार्केट में जो हमने
इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, आज हम उसकी मदद लेंगे। इंश्योरेंस का पैसा लौटाने के लिए हम फाइनेंसर्स से मोहलत मांगेंगे। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। खुल के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? एक्सीडेंट किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। यही कि ये आग जानबूझकर आपके भाई ने लगवाई है। ये क्या हो गया? मैंने तो यही सोचकर आग लगवाई थी फैक्ट्री में कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, लेकिन अब क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं मैं वहां पे था, मेरी लापरवाही की वजह से मैं थोड़ा लेट पहुंचा साइट पे, लेकिन किसी ने जानबूझ के या सोच समझ के आग नहीं लगाई। वो मेरी फैक्ट्री, मैं आग क्यों लगाऊंगा वहां पे? करण साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हमारी तहकीकात कुछ और ही कह रही है, और ऐसे केसेस में इंश्योरेंस का पैसा मिलना आमतौर पर मुश्किल हो ही जाता है। आपने शायद इंश्योरेंस के पेपर को गौर से नहीं पढ़ा है। उसके एक क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी के एक्सीडेंट के पीछे किसी आदमी का हाथ है या किसी की लापरवाही की वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्लॉजेस पढ़े हैं मैंने, आई नो द पॉलिसी। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि पैसे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर आप ये कोर्ट में प्रूव कर सकें कि पूरी तरह से सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो पॉसिबल है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है आपसे, प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। आपके असल और रसूख को देखते हुए हम लोग आपको 36 घंटे का और वक्त देते हैं वकील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था ना दोनों भाइयों में। देख लिया नतीजा, सड़क पर आ गए हैं हम। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? खुद को बेच भी दोगे ना तो भी 30 करोड़ नहीं जमा कर पाओगे। ये सब क्या हो गया मेरे हाथों? क्या क्या सपने देखे थे, कितनी खुशियां देना चाहता था मैं पापा आपको, आज सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने सोच लिया, सारी एफडीज और सारी सेविंग्स गिरवी रखकर हम ये कर्जा उतारेंगे। सब कुछ गिरवी रख के कुछ भी करके वो लोन अमाउंट बहुत बड़ा है पापा, पूरा नहीं पड़ेगा। जितने भी पुश्तैनी जेवर हैं हम वो बेचेंगे और कर्जा उतारेंगे। हमें जो भी करना है 36 घंटों में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा वो तुम आ गई, सब कुछ बिगड़ गया।
पापा, हम आते समय यही सोच रहे थे, स्वर्ण भवन को बेचने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है इसकी इज्जत, और हमें अपनी इज्जत बचानी है। इस परिवार के सर से कर्ज का बोझ उतारना है। और स्वर्ण भवन को बेचने की बात हम अपने मुंह से कैसे कह रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। स्वर्ण भवन सिर्फ हमारा घर ही नहीं, भगवान का मंदिर है, उनका आशीर्वाद है। यही हमारी नाड़ दबी है। यही हम पिताजी की उंगली पकड़कर पहला कदम चले थे। यही हम घर घर खेले थे। यहाँ की हर दीवार, हर कोने से हमारा अटूट रिश्ता है। ये हमारी हर बात सुनते हैं और हम इनकी हर बात समझते हैं। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। क्या हुआ पिताजी? बोलिए ना, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सयाने लोग सच ही कहते हैं, इंसान की नियति उसे कब क्या समय दिखा दे कोई नहीं कह सकता। कल तक उस घर में खुशियां ही खुशियां थी, और आज जैसे वहां मातम छाया हुआ है। के हाथों ने स्वर्ण भवन के हर बाशिंदे को मजबूर कर दिया। तमाम फैक्ट्री जल के राख हो गई है बेटा। उनके सर पे करोड़ों का कर्जा है। स्वर्ण भवन के बिकने तक की नौबत आ गई। ना जाने क्यों इस सब का जिम्मेदार सभी करण को ठहरा रहे हैं। मेरा भाई शादी से पहले कितना काबिल था, लेकिन जब से वो आभा उसकी जिंदगी में आई है, उसे निकम्मा और लापरवाह बना दिया है। और तभी से ही उनकी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती, सिर्फ और सिर्फ उस आभा की वजह से। पता नहीं हम मेरा परिवार भी कहीं सड़क पे ना आ जाए।
वकील साहब का पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। कहीं आपने उन्हें यहाँ आने का न्योता तो नहीं दिया ना? चिंता मत कीजिए आप। वक्त बुरा हो या अच्छा, हमारी बेटी अपने परिवार को संभालना जानती है। क्या कर दिया मैंने? कितना कुछ सोचा था अपनी गुड़िया के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। और आज देखो मेरी वजह से पूरे परिवार पे कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं करण? और जो भी हुआ उसमें आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। गलती तो कर दी ना, इतनी बड़ी गलती। इतनी बड़ी लापरवाही। मैं बस अपनी गुड़िया, अपना परिवार, अपनी जिंदगी और तुम्हारे सपनों में खोया रहा। विमल भैया का सपना तोड़ दिया मैंने। बल्कि मन में उम्मीद रख के आत्मविश्वास से हर मुसीबत का सामना करेंगे, पहले की तरह हंसते हंसते। हंसिए 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 ना करण। हाँ बा, जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा और स्वर्ण भवन नहीं बिकने दूंगा। मैं अपनी गुड़िया और इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।